राहुल गांधी सपने में ही सरकार बनाते हैं और सपने में ही भरभरा के गिर जाती है। इससे ज्यादा तो हमने राहुल गांधी को आज तक नहीं देखा। 92 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव, राज्यों के चुनाव राज्य दर राज हारे। कहाँ 3-3 बार हार गए लगातार। एक बार में एंटी कैम्पेंसी हो जाती है, जनता उठा के पटक के दूसरे को लाती है। राजस्थान हो गया, हरियाणा में तीसरी बार आ गई बीजेपी। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का कोई मैटर नहीं रह गया। राहुल गांधी की बात राहुल गांधी के चमचे नहीं सुनते। आप बताओ ना, सीरियस एक बयान इनसे कहे तो ऐतिहासिक बयान है, थोड़ा बोल के दिखा दे क्या बोल गए। कभी बोलते उलझल है, वो कमेडी करने के लिए ठीक है। अगर वो पीएम भी बन जाते हैं तो वो विश्व स्तर पे कमेडी करते। जितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको बुला के स्टेज शो करें, क्यों कमेडियन से ज्यादा कुछ उनके पास रह नहीं गया। वो गद्दी छोड़े, कांग्रेस में बढ़िया लेके आए, तब कांग्रेस का बना। कन्हैया कुमार पीएचडी वो कहता है, बताओ पढ़ा लिखा बेवकूफ आदमी, कहता है रोड इसलिए गवर्नमेंट बना रही है कि अगर पानी चुरा के ले जाएगी। तो ऐसे नेता को अगर बना दोगे तो वो विकास करेगा या इस तरह की बातें करेगा? तो वो कहाँ से विकास होगा? विकास करने वाले लोग विकास कर रहे हैं, ठीक है। पलायन आज से नहीं कर रहे बिहार में पलायन, क्योंकि वहाँ पे कोई फैक्ट्री किसी नेता ने नहीं लगाई, रोजगार मुहैया नहीं कराया, ठीक है। वहाँ पे जंगल राज रहा, 5 बजे के बाद वहाँ पे चोरी चकैती डकैती यही सब होता रहा। आज जो है बिहार में लोग जा रहे हैं 9-10 बजे अपने स्टेशन से उतर के अपने घर पहुँच जा रहे हैं। पहले लोग रुक जाते थे, बोरी ओरी बेचारे यहाँ से कमा के जाते थे, छीन ली जाती थी। तो एक बात बताओ, ये बिहार ठीक है या वो बिहार ठीक है? अच्छा, जो अपने बच्चों का विकास नहीं कर पाया, अगर लालू यादव बढ़िया है तो बाहरी किसी को वो लाए ना। काबिल मैं नहीं, मैं ले रहा हूँ आपकी बात नहीं। अगर लालू यादव ही खड़े हैं ना, कांग्रेस तो है नहीं कहीं भाई, चौथी पार्टी है कांग्रेस। वैसे ही नहीं कोई पूछता कांग्रेस को, इस समय इस हालत में है। किसी भी राज्य में जाए 5वीं पार्टी 6वीं पार्टी, कहीं लोटा जीरो, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। लालू यादव है ना टक्कर में बीजेपी के, ठीक है। आज बड़े बेटे को वैसे देना चाहिए धर्म से, तो बड़े बेटे को देनी चाहिए गद्दी, लेकिन छोटे को दिया क्योंकि बड़ा चौथी पास था, वो 9वीं फेल था। अब उस बेटे को तुमने निकाला तो लिखित में लिख दो ना, जनता के सामने जाके कोर्ट में एफिडेविट दे दो कि हमारी जायदाद से बेदखल हो गया। कहने भर को उसको अलग कर लिया, कल को तुम इलेक्शन में फायदा होगा फिर वो तुम्हारी पार्टी में, यही होता है ना। तो ये जनता अब जो है मोबाइल पहुंच गया उनके हाथ में, अब वो देखने लगी है पल पल की खबरें। पहले टीवी पे कभी देख लिया किसी ने तो देख लिया, उसको जानकारी बिहार की मिल गई, नहीं तो अब तो मोबाइल पे उसको गूगल मैप से वो कहीं से कहीं पहुंच जा रहा है, हर घर में है। तो इसलिए लोगों को जानकारी, अब बुद्धू बनाना, जातिवाद पे राजनीति करना खत्म हो चुका है। नहीं तो क्या लग रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है? सरकार जिसकी है उसी की बनेगी, क्योंकि उसने रोड मैप बनाया हुआ पूरा, और लड़ने की तैयारी उन्हीं के पास है पुख्ता। बाकी तो ये जीन के जंजाल भिंडी गठबंधन कहीं पे आ भी देख लो, जितने भी राज्य में चुनाव हुआ है कहीं भिंडी गठबंधन एक होके लड़ा हो, वो उसको सीट नहीं देता, वो उसको नहीं देता, वो उसको केवनी से मार के स्टेज से गिरा देता, चल हट मैं लड़ूंगा। क्षेत्रीय पार्टियां इसको नहीं देती कांग्रेस को, ठीक है। यही यूपी में, यही हरियाणा में, यही महाराष्ट्र में, सब जगह इंडिया गठबंधन का यही हाल हुआ। कुछ नया इन्होंने रोड मैप बनाया नहीं है, मिल के लड़ना नहीं है, आपस में मतभेद है, तो ऐसे लोग क्या लड़ने की बातें करेंगे। हाँ, नाम के हैं, इनको सीटें कुछ मिल जाएंगी, कुछ विधायक बन जाएंगे, बस बैठना विपक्ष में ही है, समझ रहे हो। जो मेन पार्टी है वो जीत के फिर आएगी, वही आती रही है। कल चिराग पासवान दावा किया कि 143 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, लड़ रहे हैं ना। अगर चिराग पासवान को मैं काबिल समझता हूँ, अगर नीतीश की जगह उनको ले ले बीजेपी, लेकिन भाई बीजेपी की इतनी बड़ी राष्ट्रीय 12 करोड़ लोग उसमें हैं, अब वो भैया हमारे कहने से तुम्हारे कहने से तो होगा नहीं। नीतीश कुमार को मैं भी नहीं पसंद करता, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, और रही बात यह है कि ये नए हैं, युवा है, युवाओं के लिए कुछ दरवाजे खुले, तो चिराग पासवान को लाना चाहिए। लेकिन बीजेपी का वो काम है ना, बीजेपी लाती है नहीं लाती वो बीजेपी देखेगी, आपस में ही तो सारे एक हैं। चिराग पासवान जिस पार्टी में है उसी सहयोगी पार्टी में वो भी है, नीतीश जी भी। और बीजेपी कह चुकी है कि हमारा तो कैंडिडेट भैया जग जाहिर है, बिहार के लोग कंफ्यूज मत होना, नीतीश जी को ही बनाएंगे। तो बात ही खत्म हो गई, साफ सुथरी बात तो कह दिया बीजेपी। राहुल गांधी कह रहे हैं अपनी सरकार बना रहे हैं, वहां जाके दौरा कर रहे हैं बार बार, उसके बाद में चिराग पासवान कह रहे हैं कि राहुल गांधी का वेलकम है। राहुल गांधी सपने में ही सरकार बनाते हैं और सपने में ही भरभरा के गिर जाती है। इससे ज्यादा तो हमने राहुल गांधी को आज तक नहीं देखा। 92 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव, राज्यों के चुनाव राज्य दर राज हारे। कहाँ 3-3 बार हार गए लगातार। एक बार में एंटी कैम्पेंसी हो जाती है, जनता उठा के पटक के दूसरे को लाती है। राजस्थान हो गया, हरियाणा में तीसरी बार आ गई बीजेपी। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का कोई मैटर नहीं रह गया। राहुल गांधी की बात राहुल गांधी के चमचे नहीं सुनते। आप बताओ ना, सीरियस एक बयान इनसे कहे तो ऐतिहासिक बयान है, थोड़ा बोल के दिखा दे क्या बोल गए। कभी
बोलते उलझुल हैं, वो कॉमेडी करने के लिए ठीक है। अगर वो पीएम भी बन जाते हैं तो वो विश्व स्तर पे कॉमेडी करते। जितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबको बुला के स्टेज शो करें, क्यों कॉमेडियन से ज्यादा अब कुछ उनके पास रह नहीं गया। वो गद्दी छोड़े, कांग्रेस में बढ़िया लेके आए, तब कांग्रेस का भला होगा। कांग्रेस का नाम लेना बेकार है, टाइम वेस्ट करते रहो, बोलते रहो, कहीं नहीं आने ना 3 में ना 13 में। 60 साल पहले किसको वोट देते आपका बाप दादा? किसको देते थे? मैं बता देता हूँ। किसको देते थे? ये जो एक सेकंड, अरे 60 साल माइक एक में अभी सुनो, फिर बोल अरे लेना। सुन तो लो एक यार, बार बता दूं, 60 सुन साल तो बहुत लो, दूर ये चले गए। देखो, मैं 14 साल माइक पहले चला दे। कांग्रेस को देता था, 14 साल पहले कांग्रेस को देता था, 12 साल पहले। जब से बीजेपी पावर में आई है तब से कांग्रेस को देख के अच्छा। जो उसकी दुर्गति हुई, उसी के लोग नहीं देते। उसी के विधायक के लिए वो टिकट लेके दर दर भटक रहे हैं, भैया तू लड़ ले मेरी सीट से, तू मेरी पार्टी से लड़ रहे। जब लड़ने कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो भी क्यों दे भाई? पागल है क्या हम? अपना वोट बर्बाद अभी पहले किया, अब फिर करते रहे।